सर आपने ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी कि जिसके अंदर एक एवरेज बच्चा 2, 3 या 4 महीने मेहनत करके एक टॉपर की कैटेगरी के अंदर आने लग जाता है। तो ये जिन 2-4 महीनों की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली विंटर्स यानी कि सर्दियों के दिन होते हैं। तो ये ऐसा टाइम होता है जहां पर 99% लोग अपना टाइम खराब कर रहे होते हैं। टाइम खराब कहां पर कर रहे होते हैं? आलस में, सोने के अंदर। और वहीं जो 1% बच्चा है वो अपने आप को बिल्ड करने में, अपने आप को बनाने के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा होता है। सो हे गाइस, वारेन बबर करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो यार सर्दियों के जो दिन है वो आ चुके हैं। तो आपका अभी तक बहुत सारा बैकलॉग हो चुका होगा, शायद तक आपकी जो पढ़ाई है वो उतनी अच्छे से हो नहीं पाई होगी, चाहे आप बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। लेकिन ट्रस्ट मी, जो ये सर्दियों के दिन है, जो ये विंटर्स के दिन है, ये ऐसा टाइम है जहां आप अपने आप को अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और ये 2-3-4 महीने के अंदर आप नीट, जेई, बोर्ड्स, ऐसे कोई भी एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो। अच्छे इनके अंदर नंबर स्कोर करके अपनी जो जर्नी है, जो अपनी लाइफ है, वो अच्छे से चेंज कर सकते हो। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो इस टाइम के अंदर आकर अपने आप को ऐसा ट्रांसफॉर्म करते हैं जो अनबिलीवेबल होता है, राइट। लेकिन सर्दियों में पढ़ना उतना भी आसान नहीं है, मुझे इस चीज का पता है, राइट। तो सर्दियों में पढ़ने में बेसिकली हमारे को जो मेन प्रॉब्लम्स आती है वो ये है। हमारे को जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि हमारे को जो नींद है वो बहुत ज़्यादा आ रही होती है, क्योंकि आसपास एनवायरनमेंट ऐसा बन रहा होता है। हम अपने आप को रजाई में लपेट करके जनाब सोने का जो मज़ा आता है सर्दियों के अंदर वो बहुत अलग आता है, राइट। हमारे को लेजी फील हो रहा होता है, हमारा मन नहीं करता है पढ़ाई के अंदर, राइट। और हमारा जीरो मोटिवेशन होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार पढ़ने से भी ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्यों ही पढ़ना, क्यों अपना टाइम पढ़ाई के अंदर लगाना, कुछ और करते हैं, बढ़िया सोते हैं, आराम से आलस करते हैं, राइट। तो अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसी चीज़ हो रही है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, राइट। अगर आपके साथ कुछ और अलग हो रहा है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, राइट। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको रेगुलर जो है कंटेंट मिलता जा रहा है जिससे आप अपने मार्क्स अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, राइट। तो अब देखिए, जो आपकी 3 प्रॉब्लम्स है, इन तीनों प्रॉब्लम्स के मैं अच्छे से सॉल्यूशन देने वाला हूं, राइट। आपको वीडियो सिर्फ एंड तक देखना है, आपको आपकी जो चीजें हैं उसके सॉल्यूशन मिलने लग जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं नींद ज्यादा आने वाली बात पे। अब उसके रीजन क्या है? देखिए, उसके रीजन, सबसे पहला जो रीजन है वो यही है कि आप क्या है, बेड पर बैठ करके पढ़ते हो, ठीक है। आपको आज से एक चीज ध्यान रखनी है, विंटर्स के अंदर आपको बेड पर बैठ करके नहीं पढ़ना, आपको टेबल चेयर जनाब अरेंज करनी है, उसके ऊपर बैठ के पढ़ना है। आप अगर टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ोगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सीधा सीधा डबल हो जाएगी, पहली चीज। क्योंकि जब हम बेड पर बैठे होते हैं जनाब, बेड पर बैठ करके पढ़ाई नहीं होती है लेकिन नींद बहुत अच्छी आती है, अपने आपको रजाई के अंदर कवर करके, राइट। तो वो चीज नहीं करनी है, टेबल चेयर पर बैठना है। हाँ, आपको ठंड लग रही है, आप बोल रहे हो कि भैया मैं तो बीमार हो जाऊंगा यार, कैसे पढ़ूंगा, कोई आप बीमार नहीं होने वाले, राइट। अपने आपको कवर करो अच्छे से, जो पैरों में सोक्स पहनो, ग्लव्स आप पहन सकते हो, राइट, जैकेट वगैरह जो कुछ भी आपको डालना है वो सब डाल करके, लेकिन टेबल चेयर पे बैठो, राइट। तो आपको ये चीज करनी है। जो सेकंड पॉइंट आता है वो कहता है वाटर। अब देखिए, गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में हमें पसीना आता है, हमें गर्मी लग रही होती है, तो हम ऑटोमेटिकली क्या होता है कि पानी पीते हैं, राइट। लेकिन सर्दियों में हम पानी पीना कम कर देते हैं। अब भैया इससे क्या लेना देना, इससे लेना देना है। अब आप देखिए कि जो आपका दिमाग है वो बेसिकली उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है काम करने के लिए, राइट। अब ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा दिमाग तक? आपका ब्लड। लेकिन आप अब एक चीज सोचिए कि आपका जो ब्लड है उसके अंदर भी तो पानी है, और अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आप क्या हो जाओगे, डिहाइड्रेट हो जाओगे। उससे क्या होगा कि आपका ब्लड उतना सफिशिएंट अमाउंट में आपके दिमाग तक जा नहीं पाता है, आपको दिमाग को जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर्ली मिल नहीं पाती है, तो आपको लेजीनेस या स्लीपी फील होता है, राइट। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, सर्दियों के अंदर ये गलती नहीं करनी है। उसके बाद जो एक और गलती बच्चे करते हैं वो क्या है, सनलाइट। आप देखिए, बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि वो अंदर बैठ करके पढ़ रहे होते हैं, कोचिंग से आते हैं फिर अंदर बैठ जाते हैं अपने बंद कमरे के अंदर, सिर्फ बैठ के पढ़ रहे हैं। आपको ऐसी चीज नहीं करनी है। अब सनलाइट का भैया क्या लेना देना, सनलाइट आपने छोटे होते हुए भी पढ़ा होगी, सनलाइट से हमारे को एक विटामिन मिलता है जो होता है विटामिन डी। अब देखिए, स्लीप को जो मेंटेन करने वाला जो एक हार्मोन होता है वो हमारा बेसिकली होता है मेलाटोनिन, राइट। और जो हमारा विटामिन डी है वो मेलाटोनिन को कहीं ना कहीं सप्रेस करता है, राइट। तो अगर मेलाटोनिन कम होगा तो आपको नींद ऑब्वियसली कम आएगी। इसलिए ट्राई कीजिए कि दिन में एटलीस्ट 1, 2 या 3 घंटे बाहर बैठ के पढ़िए। आप छत पे बैठ के पढ़ सकते हो, आप बालकनी में बैठ के पढ़ सकते हो, या कहीं पे भी जहां आपको धूप मिल रही है वहां बैठ कर पढ़िए, ताकि आपका शरीर जो है वो थोड़ा सा उस लेजीनेस से बाहर आए, आपको जो नींद है वो कम आए, राइट। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट था वो क्या था कि हमारे को लेजी फील करता है। लेजी हमारे को क्यों फील करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को किसी काम के अंदर लगा ही नहीं रहे होते हैं, हम अपने आप को एक जगह स्टक करके बैठे होते हैं। उसका अगर मैं पॉइंट में आपको बताऊं तो वो क्या होता है कि हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं। तो ट्राई करो सर्दियों के अंदर भी कुछ ना कुछ करो, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलो एटलीस्ट आधा घंटा या 1 घंटा, राइट। या एटलीस्ट वॉकिंग करके आओ या रनिंग करो, कुछ ऐसी चीज अपने, कुछ ऐसी एक्टिविटी के अंदर अपने आप को लगाओ ताकि आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी बहुत मूव करे, आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत पसीना आए, जिससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी है वो खुल जाएगी, राइट। और अगर आपकी बॉडी खुल जाएगी तो आपको जो लेजीनेस है, जो आपका ये पॉइंट था कि मन ही नहीं करता, वो कहीं ना कहीं दूर होने लग जाएगा, राइट। उसके बाद अगर एक और मैं आपको टिप दूं तो वो है कि आपको 100% अपना पेट नहीं भरना है, आपको 80% ही खाना है। अपना जो पेट है वो थोड़ा सा खाली रखना है, क्योंकि जब हम ज्यादा खा लेते हैं तो सारी ऑक्सीजन हमारी दिमाग के पास
जो जानी होती थी वो सारी हमारी पेट के अंदर चली जाती है, राइट। इसलिए हमारा जो दिमाग है और ज़्यादा लेजी हो जाता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, राइट। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, ये चीज़ ध्यान रखो कि ये जो 3-4 महीने हैं ये आपका एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप आगे निकल सकते हो। ये बहुत ऐसा टाइम है जहाँ पर एस्पिरेंट्स के अंदर मेजर चेंजेस आते हैं, राइट। वो अपने आप को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि 99% बच्चे अपना टाइम खराब करते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1% बच्चे अपने आप को बिल्ड करते हैं और अपने आप को एक अलग ही पर्सनैलिटी के अंदर चेंज कर लेते हैं, अपनी जो पूरी लाइफ है वो स्विच कर लेते हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में जाने वाले हो। आज आप कमेंट सेक्शन में बता के जाओ कि आप पॉजिटिव में जाने वाले हो या नेगेटिव में जाने वाले हो, कि आप चैलेंजेस लेना चाहते हो, कि आप खुद को बर्न करके उस कैटेगरी के अंदर जो वो 1% क्लब है ऊपर का उसके अंदर लेकर के जाना चाहते हो, या फिर उन 99% बच्चों के साथ जाकर के आप भी अपने आप को डिस्ट्रैक्शन खराब करना चाहते हो, जिससे आप किसी भी चीज के अंदर जनाब अच्छे नहीं रह पाओगे, राइट। यहाँ पर बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, बात बेसिकली है आपके काम करने की, क्योंकि सर्दियां आगे भी आएंगी। आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ तो कर रहे होगे जनाब, तो सर्दियों में तो काम आपको तब भी करना पड़ेगा, तब आप सोते नहीं रह सकते। तो बात सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ आपके हार्डवर्क की, आपकी मेहनत की है। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि नीट आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाता, वो आपको और भी बहुत सारी लाइफ लेसन सिखाता है अगर आप सीखते हो तो। और रही बात मन की और मोटिवेशन की, तो एक चीज ध्यान रखना कि यार मन किसी का भी नहीं करता, ठीक है। आप अगर सोचते हो ना कि जो टॉपर है उसका भी बहुत मन करता होगा पढ़ने का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी टॉपर से आप पूछ लीजिए, उसका बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का। तो आप बोलोगे भैया वो क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसे प्रूव करना है, उसे पता है कि वो टॉपर है, उसे पता है कि उसको क्लियर करना है। मन है या नहीं उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है, जब क्लियर करना है तो बस करना है, बात खत्म, राइट। तो आपको भी ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी जनाब। मन की बात वहां होती है जहां पर आपके पास कोई ऑप्शन होता है, यहां हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। क्लियर करना है तो करना है, ये चीज अपने दिमाग के अंदर बिठा लो, और आपके पास जितने भी अस्त्र शस्त्र अपने हथियार है सब सामदान दंड भेद लगा दो और अपनी तैयारी के अंदर एक बार फिर से लग जाओ, क्योंकि ये देखिए एंड का टाइम कहीं ना कहीं आ गया है। इस एंड के टाइम में आप जितना एस कर लोगे, इस एंड के टाइम में आप जितना खुद को तपा लोगे, उतना ही आपको कल को रिटर्न मिलने वाला है। इस चीज का याद रखना। आप कल को ये वीडियो ढूंढोगे मेरी, जो भी ये लोग फॉलो कर लेंगे इस एंड के टाइम में ये चीजें, अगर आप इस एंड के टाइम को अच्छे से यूज कर लेते हो, आपको जनाब आगे जाकर के इतनी खुशी होगी जितनी शायद आपको आज से पहले कभी नहीं हुई थी। और आपको इस डिसीजन के ऊपर रिग्रेट तो कभी जिंदगी में होने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखो, अपनी तैयारियों में लग जाओ जनाब, जितना भी आप अपनी तरफ से कर सकते हो उतना करो, बाकी रिजल्ट पे छोड़ दो। रिजल्ट को लेकर के पैनिक नहीं होना है, टेस्ट वेस्ट नंबर वंबर आते रहेंगे, उसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाई, आप जाकर के बेसिकली चेक कर सकते हो। लेकिन अपनी तैयारी 100% करो एटलीस्ट, बाकी चीजें जो भी हैं वो होती रहेंगी, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर। और यार जाने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, राइट। तो बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।